जय श्री कृष्णा, जय माता की मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। यहाँ आज का वीडियो है बुद्ध रत्न, बुद्ध का रत्न पन्ना, जिसे एमराल्ड भी कहते हैं। तो यहाँ पन्ना रत्न की श्रृंखला चल रही है। ये मैंने माणिक्य, मोती, मूंगा रत्न आदि की जानकारी दे दी है। आप वह वीडियो भी देख सकते हैं मेरा, क्योंकि मैं शोध कर रहा हूँ कुछ बीमारियों पर ये रत्न पहनने से लाभ मिलता है, और किन्हें धारण करना चाहिए और किसको धारण करना चाहिए और कब धारण करना चाहिए ये भी है। मैंने ब्लड कैंसर पे मूंगा रत्न के बारे में जानकारी दी थी, और अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि चर्म रोगों पे भी मैं वीडियो दे चुका हूँ, या मिर्गी या आदि चिंताएं, मोती आदि के यह जानकारी मैं दे चुका हूँ। आप उन वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, आज तुला लग्न वालों के लिए यह है। सर्वप्रथम बुध यदि देखा जाए तो ग्रह में राजकुमार माना गया है, एक युवा ग्रह है। यह हमारी वाणी, बुद्धि, स्मरण शक्ति, विवेक, ज्ञान आदि कारक माना गया है। अब बुध के हाथ में यदि जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, ज्योतिष शास्त्री हैं, कथावाचक हैं, पॉजिटिव मोटिवेशनल हैं, या न्यूज़ एडिटर हैं, या कलाकार हैं, या संगीतकार हैं, गायकार हैं, उनको तुला लग्न वालों के लिए यह रत्न बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि लग्नेश ही शुक्र है आपका, और शुक्र म्यूजिक, संगीत, पेंटिंग, कला, वाद्य यंत्र, मॉडलिंग, एक्टिंग आदि का कारक माना गया। तो ऐसे में आप पन्ना रत्न धारण करते हैं तो बहुत लाभकारी रहेगा, क्योंकि आप ये समझ सकते हैं। अब यदि देखा जाए तो ये बुद्धि और चतुराई, हास्य, व्यंग, कलाकार, ये विद्या, लेखन, कला, कौशल का कारकत्व है इसको, तो यहाँ रत्न धारण कर सकते हैं। यदि आप मैथ के टीचर हैं, अध्यापक हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, या आप एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर हैं, तो आपको यह रत्न धारण करना चाहिए। जो व्यक्ति लेखक, पत्रकार, संपादक, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, मुद्रक, प्रिंटिंग प्रेस आदि का कार्य करता है, तो उसको यह रत्न धारण करना चाहिए। व्यापारी लोग भी यह धारण कर सकते हैं, या मार्केटिंग के बंदे हैं, इंश्योरेंस के बंदे हैं, बैंकिंग सेक्टर में हैं, पब्लिक डीलिंग का कार्य है उनका, तो उनको यह रत्न धारण करना चाहिए। अब यदि जिसका कुंडली में बुध नीच का है, आप समझिए कि कन्या राशि में ही ये उच्च के होते हैं, और मूल त्रिकोण राशि है, और ये मीन राशि में नीच के होते हैं। तो या बुध, मंगल, शनि, राहु, केतु के साथ बैठा है, दृष्टि है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति का उदर रोग होता है, पेट की समस्याएं होती हैं उसको, चाहे वो गैस्ट्रिक समस्याएं हैं। तो यहाँ वात रोग होता है, संधिवात होता है, घुटनों में दर्द होते हैं, कुष्ठ रोग, चर्म रोग, सोराइसिस रोग, इस तरह के कार्य होते हैं। या सिर दर्द, पागलपन, स्मरण शक्ति, गूंगापन, बोलने के समय लड़खड़ाहट होना, यह सब बुध के हाथ में है। यदि किसी को भूत प्रेत बाधा भी है, तो ऐसी व्यक्ति को पन्ना रत्न धारण करना चाहिए। ऊपरी बाधा वालों को कारगर है ये रत्न बुध, बहुत ही। कहते हैं कि बुध की दलाली में हीरा रत्न तैयार हो जाता है। ये बुध ऐसा रत्न है कि हीरे से भी बेहतरीन रत्न है ये। इसका मयूर जैसा रंग होता है, दुबड़े जैसे दुबड़ा घास होता है वैसा रंग होता है, तोतापरी जैसा रंग होता है। और यहाँ अब तुला राशि वालों के लिए, आपके लग्न में यदि बुध बैठा है, तो ऐसी स्थिति में आपका व्यापार अच्छा होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, पार्टनरशिप अच्छी होगी, ऊंचा पद, मान, यश, कीर्ति, पद प्रतिष्ठा से आपको लाभ मिलेगा, भाग्योदय होगा। यदि यहाँ ये रत्न पहनते हैं चांदी में, वह भी बुधवार, वह भी शुक्ल पक्ष में, कनिष्ठ का उंगली में, तो पहनिए आप। यही यदि आपका बुध यदि द्वितीय भाव में है, मंगल वृश्चिक राशि में है, मतलब ये मान के चलिए बुध है, तो ऐसी स्थिति में महादशा, अंतरदशा में भी ये रत्न धारण नहीं करना आपने। व्यय खर्चा, हानि हो सकती है, झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, और लॉसेस हो सकते हैं, वाणी में दिक्कत रहती है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ बुध के जाप ज़्यादा करें, बुध मंत्रों का, और ख़ासतौर से बुध का दान करें। यहाँ पर हरी वस्तुओं का, सब्जी है, जितनी भी, ये समझ सकते हैं। और तृतीय भाव में यदि बुध बैठा है, ऐसी स्थिति में लेखन, कला, कौशल में तो सफलता मिलेंगी, मेहनत
में सफलता मिलेंगी, भाग्योदय होगा। यहाँ महादशा अंतरदशा में ही ये पन्ना रत्न धारण करें। अब यही चतुर्थ भाव में यदि मकर राशि में बुध बैठा है, आपकी शिक्षा उत्तम होगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा, मामा पक्ष से लाभ मिलेगा, मान पद प्रतिष्ठा उनसे लाभ मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में आपने यदि ये रत्न पहन लें तो आपको लाभ मिलेगा, आजीवन पहन सकते हैं। अब यही पंचम भाव में यदि बुध बैठा है तो आपकी शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान सुख होगा, भाग्योदय होगा, शेयर से लाभ मिलेगा, लॉटरी से लाभ मिलेगा, लव रोमांस में सफलता मिलेगी, आपकी वाणी अच्छी होगी, आपकी बुद्धि अच्छी होगी, बुद्धि बल बड़ा मजबूत होगा। ऐसी स्थिति में तो यहाँ आप पन्ना रत्न आजीवन धारण कर सकते हैं। क्योंकि अब यहाँ समझते हैं छठे भाव में यदि बुध बैठा है नीच का होकर, बिल्कुल भी महादशाओं में भी ये रत्न नहीं धारण करना। यहाँ सिर्फ बुधवार हरी वस्तुओं का दान ज़्यादा ज़्यादा करें, बुध के जाप कराएं, क्योंकि शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे आप ये रत्न धारण करते हैं वे खर्चे लोन्स आप पे हो जाएंगे, कर्जा उतरेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में यही सप्तम भाव में यदि बुध बैठा है तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत आ जाएंगी। यदि ये रत्न पहना पार्टनरशिप में दिक्कत आ जाएगी। बुध के जाप मंत्रों का दबा के करें और ऐसी स्थिति में हरी वस्तुओं का दान करें। अब यहीं यदि देखते हैं आपके अष्टम भाव में यदि बुध विराजमान है तो महादशा अंतरदशा में पहने आपकी रिसर्च पूर्ण होगी, पीएचडी पूर्ण होगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, गुप्त धन मिलेगा, शेयर्स आदि से लाभ मिलेगा। अब यहीं देखा जाए आपके भाग्य भाव में मिथुन राशि में बुध बैठा है तो आजीवन यह रत्न धारण कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपका भाग्योदय होगा, पाठ पूजाओं में रुचि होगी और यहीं पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, नए मित्र मिलेंगे, पिता का सहयोग मिलेगा, धन की स्थिति अच्छी होगी, आपकी यहाँ पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाएगी पूर्ण, या यदि जिस बिजनेस को आप चाह रहे थे करना वह लाभ मिलेगा। ऐसी स्थिति में आपके संतान सुख होगा यहाँ पर। अब यहाँ देखते हैं आपके यदि दशम भाव में बुध देव विराजमान है तो यहाँ क्या करना है आपने। यहाँ ऐसी स्थिति में बुध के जाप करने हैं, बुध के मंत्रों का जाप करें ज़्यादा से ज़्यादा, बुधवार हरी वस्तुओं का दान करें ज़्यादा से ज़्यादा। अब यहीं यदि देखा जाए तो बुधदेव लाभ भाव में बैठते तो यहाँ आपने रत्न धारण करना है तो भाग्योदय होगा, इच्छा पूर्ण होगी, बड़े भाइयों का सहयोग मिलेगा, धन का इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा, धन का संग्रह यहाँ बड़ा ज़बरदस्त होगा, शिक्षा उत्तम होगी। ऐसी स्थिति में संतान सुख होगा, ऐसी स्थिति में हायर एजुकेशन प्राप्त होगी। यहाँ पर आप बुध का रत्न आजीवन पहन सकते हैं। अब यही बुध यदि आपके व्यवहार में कन्या राशि में होगा तो दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, बिजनेस अच्छा होगा। ऐसी स्थिति में तो यहाँ आप ये बुध का रत्न धारण कर सकते हैं। तो अब ये बुधवार को शुक्ल पक्ष में बुध की होरा में सुबह ही बुध की होरा होगी, उसमें आपने गोमूत्र, गोबर और देखा जाए गाय के घी से, गाय के गोबर से, दही से शुद्ध करके, गंगा जल से शुद्ध करके आपने जो है बुधवार को ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रो से बुद्धाय नमः मंत्रों का जाप करके जो है यदि आप करते हैं, फिर उसके बाद धूप दीप दिखा के इस रत्न को आप धारण करें तो आपको लाभ मिलेगा। अतः मेरे चैनल को लाइक करें और सब